अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करते हैं एसी के बारे में। दोस्तों, दो टाइप्स के एसी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक पुरानी टेक्नोलॉजी का जिनको नॉर्मल एसी कहते हैं, जिनमें रोटेटरी कंप्रेसर लगा होता है, और दूसरे इन्वर्टर टाइप जो कि एनर्जी एफिशिएंट एसी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह के एसी किस तरह के एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट हैं, और साथ ही साथ इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा कि इन्वर्टर एसी जो होता है वो किस तरह बिजली की सेविंग करता है। दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जैसे अगर आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल को जगह जगह पे रोक के फिर चलाने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर सामने कोई जंप आ गया है तो आपने साइकिल को रोका है और फिर शुरू से चलाने लगे हैं, तो इस तरह आपकी एनर्जी ज़्यादा ज़ाया होगी और आपको ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी अपने साइकिल को उसी स्पीड पे वापस लाने के लिए। यही हिसाब है जो नॉर्मल पुरानी टेक्नोलॉजी के एसी होते हैं। जैसे उसका हम एक टेम्परेचर सेट करते हैं 24 डिग्री 25 डिग्री, जैसे ही वो उस टेम्परेचर को अचीव करता है तो उसका कंप्रेसर बंद हो जाता है। बंद होने के बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो दोबारा से स्टार्ट होता है, और जब वो दोबारा स्टार्ट लेता है तो वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, एनर्जी ज़ाया करता है। इससे आपके मीटर पे लोड भी बढ़ता है और घर की बाकी जो चीज़ें हैं थोड़ी सी डिम हो जाती हैं। इसके मुकाबले में जो दूसरा एसी होता है जिसको इन्वर्टर टाइप कहते हैं, उसमें उसका जो कंप्रेसर है वो कम्प्लीटली बंद नहीं होता, बल्कि जैसे ही वो टेम्परेचर को मुकम्मल करने लगता है, टेम्परेचर जो सेट टेम्परेचर होता है उसको अचीव करने लगता है, तो उसका कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड पर चलता है, हल्का होने लगता है, कम्प्लीटली बंद नहीं होता। इन्वर्टर टाइप एसी का कंप्रेसर मुकम्मल तौर पे बंद नहीं होता, बल्कि हल्का हल्का चलता रहता है। 10%, 15%, 25% इस तरह ये काम करता है। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की बचत करता है, और साथ ही साथ इसकी जो कूलिंग होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है। इसके बरक्स जो दूसरा नॉर्मल टेक्नोलॉजी का एसी होता है उसमें कभी आपको गर्मी का एहसास होता है, कभी आपको ठंड लगने लग जाती है। चूँकि जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी का एसी होता है उसका कंप्रेसर कभी बंद होता है, कभी चलता है, स्टार्ट रीस्टार्ट होता रहता है। इसी वजह से मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से वो कूलिंग को भी स्प्रेड नहीं कर पाता। दोस्तों, ये था इन दोनों में मेन फ़र्क। अब बात करते हैं कि किस जगह पे आपको इन्वर्टर एसी लगाना चाहिए और किस जगह पे जो दूसरा नॉर्मल टेक्नोलॉजी का एसी है। दोस्तों, अगर तो आप किसी हॉल में या खुली जगह पे एसी लगाने लगे हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे एक सेट टेम्परेचर मुकम्मल करना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पे आप नॉर्मल टाइप का एसी भी लगा लें तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको कट ऑफ नहीं होना पड़ता, दरवाज़ा खुला होता है, लोगों का आना जाना वहाँ पे लगा रहता है। वहाँ पे आप इन्वर्टर टाइप एसी लगा के अपने पैसे ज़ाया करेंगे। खुली जगह पे आप नॉर्मल जो टेक्नोलॉजी का एसी है वही लगाएं, वो सारा दिन चलता रहेगा, तब आपका वहाँ पे स्टार्ट रीस्टार्ट वाला फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि खुली जगह है, वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो पूरा नहीं होने वाला। तो इसी वजह से आप जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी का एसी है वहाँ पे ऐसी जगह पे लगाएं। और अगर आप किसी कमरे में एसी लगवाना चाहते हैं तो फिर इन्वर्टर टाइप एसी लगवाएं। जैसे ही वो आपका कमरे का टेम्परेचर पूरा होने लगेगा, आपका एसी ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी को सेव करना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ इन्वर्टर टाइप एसी बहुत ही खामोश होता है, उसमें किसी भी तरह का शोर नहीं होता। जो आम तौर पे नॉर्मल टेक्नोलॉजी के एसी होते हैं, चूँकि उनका कंप्रेसर कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है, इसी वजह से उनका शोर भी ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगर बात की जाए लाइफ स्पैन की, यानी कि ज़्यादा अरसा तक कौन सा एसी आपका बेहतरीन काम करेगा और किसको कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें भी इन्वर्टर टाइप जो एसी है उसमें चूँकि कंप्रेसर मुसलसल चलता रहता है, इसी वजह से उसमें फॉल्ट आने के कम चांस होते हैं। इसके बरक्स जो दूसरा एसी है उसका कंप्रेसर ऑन ऑफ होता रहता है, इसी वजह से उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है। दूसरा, मैंने जो पहले बात की थी कि अगर आप किसी हॉल को ठंडा करना चाहते हैं तो फिर आप जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी का एसी होता है उसको ही लगाएं, क्योंकि जब आप उसको ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है तो वो मुसलसल चलता रहता है, और वहाँ पे ऑन ऑफ वाला कोई सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि उसने मुसलसल हाल को ठंडा करना है, तो वहाँ पे जो है मेंटेनेंस भी आपकी कम होगी। दोस्तों, अगर बात की जाए प्राइस की, तो इन्वर्टर टाइप एसी की प्राइस काफ़ी हाई होती है। अगर नॉर्मल एसी उसी कैपेसिटी में आपको 30,000 रुपये में मिलता है तो वही एसी आपको इन्वर्टर टाइप में 50,000 रुपये का मिलेगा। मगर इसके साथ साथ इन्वर्टर टाइप एसी 30% से 35% तक बिजली की भी बचत करता है। अब बात करते हैं कि कितने बड़े रूम को ठंडा करने के लिए कितनी कैपेसिटी का एसी दरकार है।
ये डिपेंड करता है कि आपका कमरा किस जगह पे वाक़या है। अगर तो आपका सेकंड स्टोरी पे है जहाँ से लेंटर से डायरेक्ट धूप पड़ती है और आसपास की दीवारें और लेंटर गर्म रहता है, साथ वहाँ पे खिड़की भी मौजूद है, तो फिर आप जो 120 बाई 120 का कमरा होता है, 120 बाई 120 स्क्वायर फीट का जो कमरा होता है, उसके लिए आप 1 टन का एसी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कमरा इसी तरह बड़ा होता है तो फिर 1.5 टन का 2 टन का एसी आप लगा सकते हैं। और अगर आपका कमरा नीचे वाली स्टोरी में वाक़या है और ऊपर डायरेक्टली धूप नहीं पड़ती या वो कमरा इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता, तो फिर आप 150 बाई 150 का जो कमरा होता है वहाँ पे भी 1 टन का एसी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका कमरा किस जगह पे वाक़या है और उसका एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है। दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके लाजमी पूछें, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।